चलते हैं दीदी। घर जल्दी आ जाना, मैं खाने पर दोनों की राह देखूंगी। ठीक है दीदी। इधर आओ। अरे देखो, ऐसा वाली गलती मैं तुम्हें वापस दोहराने नहीं दूंगा। भाई ऐसा की बात कहाँ से आ गई? कल कोई सपना आया था क्या? हाँ, उसी का सपना आया था मुझे। ये सिसिक के साथ तुम क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे? छोड़ो मुझे। न जाने भाई तुम क्या कहते जा रहे हो। हमारे घर में रहती है वो। भाई तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अब उसके साथ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। देखो, मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, तुम सिसिक के साथ छुप छुप के कोई बात नहीं करोगे, और आज के बाद सिसिक दीदी कहोगे तुम उसे। सिसिक दीदी। छोटी है वो तुमसे। तो तुमसे क्या? भाई देखो, अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अब मैं वो पुराना हिकमत नहीं रहा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने फैसले ले सकता हूँ। इतना गुस्सा किस बात का है तुम्हें? है तो क्या करोगे? बहुत बड़े हो गए हो ना अब तुम, थोड़ा बड़प्पन भी दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। जब कुछ जानते नहीं तो चुप ही रहो। जाओ। कहाँ चली गई है ज़ैनब? कैसी हो तुम? मुझे माफ कर देना, भाई की वजह से आने में देर हो गई। तुम्हें वेट करना पड़ा ना। कहाँ रह गए थे हिकमत? मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। अब तुम आ गए हो तो ठीक लग रहा है। मुझे माफ कर दो। अच्छा चलो चलते हैं। वैसे तुम्हारा सफर कैसा रहा? घर पे कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं स्कूल में हूँ। चलो शुक्र है कुछ पता नहीं चला। नियमत से बात हुई थी, वो सब संभालेगा। ये सब कब तक चलेगा हिकमत? मैं अब तंग आ चुकी हूँ। मैं हूँ ना यहाँ ज़ैनब, मेरे होते हुए डर कैसा? मैं सब संभाल लूंगा। तुम पहले घर तो चलो, बहुत खूबसूरत है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम बस चलो, ज्यादा सोचो मत। देखो सब ठीक होगा, भरोसा रखो। अब चले। मलिक दीदी। हाँ बोलो बेटा। दीदी हमसे मिलने कभी नहीं आएंगी? जरूर आएंगी किरास, क्यों नहीं आएंगी? वो तुम दोनों से जल्दी मिलने आएंगी, शायद बिजी होंगी। दरअसल आज रात हम दीदी को सरप्राइज देना चाह रहे थे। कैसा सरप्राइज? एक पार्टी रखेंगे, सारा खाना हम तैयार करेंगे, हम सबको बुलाएंगे, अपनी दीदी को भी। उन्हें बुलाने का सिर्फ यही तरीका है। कैसा लगा आइडिया? कैसा रहेगा अगर हम सब पूरी रात एक साथ रहें? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हम जरूर पार्टी करेंगे। रात की तैयारी के लिए सुले को बोल देती हूँ। आप सच में बहुत अच्छी है मलिक दीदी। सच में दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें क्या हुआ? चलो अब दोनों स्कूल जाओ, टिफिन खा लेना। ओके खा लेंगे। ठीक है दीदी। मलिक, यहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। क्या है ये फिक्री? जिस डॉक्टर ने ये बनाया था ना, उसे अब अंटार्कटिका भेज दिया है पेंगुइन्स पकड़ने के लिए। अच्छा सच में? किसने भेजा उसे फिक्री? बड़ी बड़ी दवा की कंपनीज ने, जिससे उनकी बिक्री कम न हो और इस वजह से उन्हें कोई नुकसान न उठाना। लो पियो। मेरा मन नहीं कर रहा। पता है मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये बनाया है। एक बार पी कर तो देखो, भरोसा रखो, बहुत फायदेमंद है। सब पी जाओ। नहीं रुको नहीं मलिक, नहीं मलिक, इसे खत्म करके जाओ। ये तो बिना पिए ही चली गई। इसे बनाते वक्त कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कहीं वो जंगली जड़ी बूटी ज्यादा तो नहीं मिल गई? अरे बाप रे। मलिक, मैं भी आ रहा हूँ। मैं इसमें एक चीज मिलाना भूल गया था। तुम्हें छोड़कर वो चला गया ना? मैं हमेशा कहती थी वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। पर रहमत ऐसा नहीं मानता। वो उसके पापा को इन सब की वजह मानता है। किसी के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई बिना वजह ऐसा क्यों करेगा भला? मेरे ख्याल में तुम्हें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ।
मेरे ख्याल से फिलिस के बारे में तुम अभी बहुत कम जानती हो और बरिस को तो जानती ही नहीं। मतलब बिना दोनों को जाने इनके प्यार का फैसला कैसे। मिसेस सिसेक, क्या कहा तुमने? मैं मिसेस दिखती हूँ? कभी जेल में मिसेस को देखा है? देखो मेरी बात को शायद तुम गलत तरीके से ले रही हो। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखो, मैं ऐसी औरत नहीं जो सब सहती रहे। कोई मर्द मुझे परेशान करेगा तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। सब कुछ भूल जाओ फिलिस, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें। बिना पैसों के क्या काम शुरू करेंगे सेसिक? हम बैंक से थोड़ा लोन ले ले तो हमें तो इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। बहुत पैसे नहीं लगेंगे इस सब में। ठीक है, पर हमें बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो मेरे ख्याल में हमें नौकरी ही ढूंढनी चाहिए। ओफो, जागो फिलिस जागो। तुम जेल गई थी ये जानकर कौन तुम्हें नौकरी देगा? तुम बस हाँ करो, बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्यों ना हम वैसी ही मालाओं की दुकान खोले जैसे हम जेल में बनाया करते थे। लेकिन ये बिजनेस शुरू हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? बच्चा तो पैदा कर लो तुम पहले। हाँ? बस पहुंच गए। आओ अंदर आ जाओ। घर अच्छा लगा ना? यहाँ बस ये टेबल और ये सोफा ही है। तुम तो जानती हो कि मैं यहाँ पे रहमत के साथ रहता हूँ। हम दोनों यही सोते हैं। ये हमारा किचन है, ये बाथरूम है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। देखो, मैं मानता हूँ ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है, पर तुम यहाँ महफूज रहोगी। वैसे भी सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। उसके बाद तुम 18 की हो जाओगी, फिर हम शादी कर लेंगे और खेल खत्म। हाँ, लेकिन तुम अच्छा बैठ जाओ, मेरी बात अच्छे से सुनो। ज्यादा जरूरी ये है कि तुम महफूज रहो, हमारा बच्चा महफूज रहे। खाना किचन में रखा हुआ है, भूख लगे तो खा लेना। मैं स्कूल से होके आता हूँ। मुझे तुम यहाँ अकेले छोड़कर स्कूल जा रहे हो? मैं नहीं चाहता कि किसी को हम पे शक हो, समझ रही हो ना? तब तक तुम चाहो तो नहा लो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा पी लो, और इससे पहले कि तुम यहाँ बोर हो जाओ मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ज़ैनब, ज़ैनब, पता है बाद में क्या होगा? हमें ये दिन हमेशा याद रहेंगे। इस दिन को याद करके हम सालों बाद भी हंसेंगे, और तुम मुझसे पूछोगी कि क्या मुझे वो घर याद है जहां मैंने तुम्हें सालों पहले छिपाया था। ये घर, ये बच्चा, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर रात में ब्लीडिंग हुई तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं बगल के घर में ही हूँ, पलक झपकते ही आ जाऊंगा। रात को सबके सोते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तक तुम यहाँ हो हम साथ रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, आज रात जब मैं आऊंगा तब हम साथ बैठकर खाना खाएंगे, वो भी तुम्हारी पसंद का। बोलो क्या खाओगी तुम? चिकन पैटी। चिकन पैटी? चलो ठीक है, आते वक्त मैं चिकन पैटी लेके आऊंगा, फिर हम साथ में खाएंगे, ठीक है? अब तो ठीक लग रहा है ना? ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं वापस आया, पर अभी तो मुझे जाना होगा। अगर तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो
किचन में खाना रखा है, लेकर खा लेना। और पर्दे खुले मत रखना, वरना कोई देख लेगा। मैं बस थोड़ी देर में आया। दरवाजा लॉक कर लो। काफी काम आसानी से निपट गया ना। साथ मिलकर हम कोई भी बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। सोच के तो देखो, हम सारा काम बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। जब वो तुमसे कह रही है कि वो ये बिजनेस नहीं करना चाहती, तो उस पर इतना जोर क्यों डाल रही हो? मैं तुम पर तो कोई जोर नहीं डाल रही हूँ ना, बाकी का फैसला उसे करने दो। और वैसे भी मैं भी तुम्हारी पड़ोसी हूँ ना। अच्छा, तो अब तुम्हारा इरादा यहीं पर रहने का है? हाँ, मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब फिलिस मुझे बोलेगी। हाँ? तुम मुझे निकालोगी तो नहीं ना? हम साथ में बिजनेस शुरू करेंगे। पता नहीं सेसिक में जेल से आने के बाद ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ। बरिस मुझे छोड़कर गया या वो किसी मुसीबत में है, मुझे तो ये भी नहीं पता। बच्चे उस बड़े घर में हैं और जब वो यहाँ वापस आएंगे तब क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी सारी चीजें कैसे संभालूं। फिलिस, हे, माफ करना, बिना सोचे समझे मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे गलती तो है उसकी। तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? मुझे तुमसे क्या परेशानी होगी? मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। तुम देख रही हो कि ये इतनी परेशान है, फिर भी अपने बिजनेस की ही बात किए जा रही हो। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो और क्या करूँ? हमारा ख्याल कोई बेवकूफ नहीं रखेगा, हमें खुद ही कमाना पड़ेगा। क्या? तुमने मेरे पति को बेवकूफ कहा? खुद को संभालो तिलाई, शांत हो जाओ। वो क्या बोलेगी? तुम रुको फिलिस, तुम खुद क्यों नहीं बोलती? मैं जा रही हूँ फिलिस। मैंने क्या गलत बोला? इसकी बातों का बुरा मत मानो। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं क्या समझती है खुद को। तुलाई, तुलाई, सुनो तो, सेसिक बिना सोचे कुछ भी बोल देती है, पर वो लड़की सच में अच्छी है। वो अच्छी लड़की है? हाँ। वो कल की आई लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है और तुम इसे अपने घर में ही रख रही हो। वो बिजनेस की बात कर रही है और तुम हाँ कह रही हो। ठीक है, ठीक है, मैं उसे संभाल कर रखूंगी। तुलाई, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी प्यारी दोस्त। सच बोल रही हूँ? हाँ। ये सारी बातें उस बेवकूफ को बताओ। जाओ। ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। जरा संभल कर उतरना। ठीक है। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर वो मुझे पसंद नहीं करती फिलिस, उसी ने मुझे उकसाया। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन तुलय मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बहुत प्यारी है वो मुझे। यहाँ रहने वाली हो तो उसे अच्छे से पेश आना होगा तुम्हें। अब से मैं ध्यान रखूंगी। चलो, हमारे झगड़े से एक तो फायदा हुआ, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ गई। तुम बिल्कुल पागल हो जैसे। किसे पता डेनिस कहाँ है? उधर देखो, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। डेनिस ने इसके साथ जो किया, मैं तो नहीं झेल पाती। सही कहा। चलो चलकर उससे मिलते हैं। चल 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 चल। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और वो दोनों उस निकम्मे के साथ क्या कर रही हैं? तुम वहां नहीं जाओगी, मेरे साथ चलो। वो दोनों भी अभी आ जाएंगे। कितनी मेहनत
मेहनत करता है ये। नाम तक नहीं बताया। चलो एक दूसरे का नाम बता देते हैं। मैं हूँ चेरा। मैं हूँ मेलिस। मेरी दोस्तों से क्या चाहते हो तुम? वैसे स्कूल के स्टूडेंट्स को नौकरों से बात करने की मनाही है ना? कहीं तुम इनसे पैसे वैसे तो नहीं मांग रहे थे? डेनिस, तुमसे ही बात कर रही हूँ, सुन रहे हो ना? अब बस भी करो, चलो यहाँ से। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। दुनिया में किसी इंसान को तो चैन से जीने दो। इसका तो कोई चांस नहीं है। और ये तो स्कूल का नौकर है ना? कौन ये? He's so cool। कुछ भी नहीं बोला। डेनिस, डेनिस, ये कचरा अभी साफ करो। ये कचरा ठीक है, करता हूँ। हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम ये? और कुछ करना है साहब? बाहर निकालो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलता हूँ। बाहर निकालो मुझे, यू इडियट! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? बाहर आओ, मुझे बाहर निकालो। आ जाओ, चलो आराम से, आ जाओ, ऐसे पकड़ लो। Ateş ettik bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. वो तुम्हारी शिकायत नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो ये किसी को भी बताएगी। तुमने उसके साथ सही किया। तुम भी आखिर ये सब कब तक सहते रहोगे? गलती तुम्हारी है, तुमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ होगा। लगता है तुम ज्यादा बात नहीं करते। हम मिले नहीं। मैं डेरिन हूँ। मैं अपनी बहन जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं समझी नहीं। तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? अपनी दिक्कत बताओ और बात को खत्म करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस। अब समझा। तुम उनमें से हो जो नाक बहती हुई गरीब बच्चों की तस्वीरें खींचकर खुद की इंसानियत दिखाते हैं। पर मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? बस यही कि अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखो, बेहतर होगा। कुछ और ढूंढो, जैसे कि नंगे पैर भीख मांगते हुए बच्चे। ऐसी तस्वीर पे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें आज तक एक अच्छा इंसान समझा, पर तुम भी डेनिस जैसे ही निकले। कम से कम वो सच्ची तो है। उसमें चाहे लाख बुराइयां हो, पर उसमें दिखावा नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारे सामने दिखावा कर रही हूँ? हर अमीर इंसान खराब होता है ऐसा तो जरूरी नहीं ना। कोई इंसानियत के नाते कुछ पूछे तो उसे इंसान की तरह जवाब देना चाहिए। मेरी बहन जैसे मत बनो। हिकमत, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं भाई, तुम लोग जाओ।
भाई रुको फिक्रत। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई हमारे साथ चलिए। रुको रुको, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे काम से जाना है भाई कहीं। काम हमसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? हमारे साथ चलिए। अरे रुको फिको, मुझे खींचना बंद करो यार। मैंने अपने एक दोस्त से आज साथ में पढ़ने का वादा किया था, मैं कैसे चलूं? वैसे भी तुम दोनों को समझा के कोई फायदा है क्या? तुम्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है। क्या दिया ना, नहीं चल सकता। और हम कहे कि दीदी के बारे में कुछ है तो? क्या करने वाले हो तुम दोनों? पहले बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? कौन है वो दोस्त जो हमसे और दीदी से ज्यादा जरूरी है? हाँ बताइए कौन है वो? तुम दीदी की बात कर रहे थे? हाँ उनकी बात कर रहा था, पर आप चल क्यों नहीं रहे हो? इनसे मत पूछो फिको, अब रहमत भाई बताएंगे कि हिकमत भाई की ये जरूरी दोस्त आखिर है कौन। ठीक है चलो, पर मुझे जरा फोन दो, मुझे कॉल करनी है। लगता है कोई लड़की है। लगता नहीं, पक्का है। वो नंबर डिलीट तो नहीं करेंगे? भाई बहुत पुराना खिलाड़ी है, कोई सबूत नहीं छोड़ते। ये लो अपना फोन। ब्लैकमेलर्स। चलिए भाई। चलो। एक्सक्यूज मी, क्या आप रहमत को जानती हैं? नहीं मैं नहीं जानती। सुनिए भाई, आप रहमत को जानते हैं? नहीं। उसके बाल भूरे रंग के। नहीं पता। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसा स्कूल है भाई? ये स्कूल तो लगता नहीं, एक अलग ही दुनिया लगती है। अरे तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो यार? अरे क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? अब क्या कहूँ यार, मैं एग्जाम से आ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हूँ। तुम्हें अचानक यहाँ पर देखकर तो मैं शौक ही हो गया। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। हम जा रहे हैं। कहाँ पर? वो तो यही बता पाएंगे। बोलो। अच्छा चलो बाहर चल के बात करते हैं। चलो। दूल्हे जल्दी करो, देर हो जाएगी। हाँ हाँ आ रही हूँ। पता नहीं कब से आ रही है। हाँ आगे चलो चलते हैं। हाँ चलो, तुम अंदर गाड़ी में बैठो, मैं हाँ, फिलिस को ठीक है। लेकर आता हूँ। क्या हुआ तुले? क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। टॉयलेट। अभी घर से टॉयलेट निकलते चले। वक्त टॉयलेट तो गई थी ना, तुम बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ, तूफान में प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत, तुम अंदर जाओ, टॉयलेट करके आओ, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ तुम्हारा। ओके? कौन था वहां पर? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई है।
फोन। आ रहा हूँ। हाँ बस आ गया। वहाँ बरिस के घर में तुम क्या कर रहे थे तूफान? मैंने अभी वहाँ खिड़की के पास ना पर्दा हिलते हुए देखा। मुझे लगा बारिश आ गया है, लेकिन वहाँ गया तो कोई भी नहीं था। वो वहाँ क्यों आएगा भला? खैर छोड़ो, फिलिस को लेके आते हैं। और तुम्हें फिर से टॉयलेट तो नहीं जाना है ना? नहीं अब नहीं। हाँ थक गई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अंदर से आता हूँ। आ जाओ, हमें निकलना है। कहाँ के लिए? नहीं बाबा, सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? रहमत और हिकमत आते होंगे। वो लोग भी वहीं पर होंगे, तुम जल्दी से चलो। अच्छा वाकई? हाँ। अच्छा 1 मिनट में सेसे को बुला लूं। अरे पर अरे तुले, तुम्हें बताओ मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? अब मुस्कुराओ तो। सेसेक। हाँ क्या हुआ? असल में तूफान और तुले ने आज रहमत के साथ मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया है और ये लोग चाहते हैं कि तुम भी आज हमारे साथ चलो। मेरी बात हो रही थी क्या? थैंक्स तुले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुले मुस्कुराती रहो। अरे बुलाते क्यों नहीं उसे? मैं क्या कहूँ? आ जाओ, चलो जल्दी। चलो आ जाओ। ठीक है ना? फिलिस, अरे इसे कोई तुम्हारी खबर दे रहा है क्या? कैसी हो फिलिस? तुम जेल से छूट गई, देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। फिलिस, यही वो चिपकू जैमिल है ना? हाँ। देखिए, आप एक पुलिस वाले से इस तरह बात नहीं कर सकते। चुप, मैंने जेल में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे जैसे चिपकू से ना हम कोई बात नहीं करते। चलो फिलिस, चलते हैं। सुनो, तुम ना मुझे अब तक ठीक से जानती नहीं हो। जाओ यहाँ से। चलो जाओ, सो जाओ जमील। क्या कहा? क्या बात है, तुमने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। अभी तो तुम मुझे जानती कहाँ हो, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। इतना खतरनाक ट्रेलर? मुझे चिपकू कहा ना? ये बात मैं भूलूंगा नहीं। लाइट? ये वही होगा। तुम पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो, पर मुझे नहीं। ऐसे इतनी रात में तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इन बच्चों ने सरप्राइज रखा है। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज फिलिस। तो ये था मेरा सरप्राइज। शुक्रिया बच्चों, आओ मेरे पास आ जाओ। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। आ जाओ। मैं लाया इन्हें। आओ, कैसे हो तुम? दीदी सरप्राइज पसंद आया? बहुत पसंद आया फीको, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा आइडिया था ये? दीदी आइडिया तो हम दोनों का था, पर सारी तैयारी मलिक दीदी ने की। इस सब के लिए आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? चलो सब साथ में खाना खाएं। रुको 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 रुको, तुम लोग ये समझोगे नहीं, पर ये सारे ग्लास क्रिस्टल के हैं, तो पानी जरा आराम से संभाल कर पीना, वरना ये टूट सकते हैं। इसके अलावा फर्श पर इधर उधर चीजें फेंकना मत, और कोई भी जाकर स्विमिंग पूल से पानी नहीं पिएगा, क्योंकि रोज हम उसमें दवा मिलाते हैं। वो भी किसे समझा रहे हो बाबा? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम ही कई दिनों से नहाए नहीं हो। क्या बक रही है? ए लड़की, तुम कौन हो? कौन है ये? मुझे क्या पता? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बाबा बोला? ये लड़की कहीं मेरी ही औलाद तो नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता। जाकर मेरी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? वो भी आपकी ही उम्र की है। वैसे ही खूसट बुढ़ा है कौन? मेरे पापा। कोई बात नहीं, जाने दो। मुझे पता होता आप कौन है तो मैं आपसे और अच्छे से बात कर लेती। ये मुझसे क्यों लज रही है?
सच बताओ, ये मेरी कोई बेटी बेटी तो नहीं? नहीं, सच में नहीं है। ये फिलिस की नई दोस्त है फिक्री भाई। जबान की बड़ी तेज है, इसलिए जरा बच के। तो पहले बताना था ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बैठ जाओ सब। चलो चलो चलो। ये घर कितना बड़ा है ना, बिल्कुल फिल्मों जैसा। सही बात है यार, यहाँ रहने वाले लोग कितने अमीर होंगे। हमारे जैसे लोगों की प्रॉब्लम तो इनके पास भी नहीं फटकती होंगी। फिर भी यार, हम लोग इन लोगों से कितने ज्यादा अच्छे हैं, सुकून में हैं, और वैसे भी साथ कुछ नहीं जाता। हाँ सही बात कही तुमने। वैसे तुम कहाँ चले गए हिकमत? तुमने तो कहा था कि 1 घंटे में आ जाओगे, अब तो घंटों बीत गए। अब तो भूख भी लगी है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चाबी कहाँ गई? आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। कौन है? चुपचाप बाहर आ जाओ। ये पुलिस है। मैंने कहा बाहर आ जाओ। खबरदार। भाई, नया स्कूल कमाल का है। वाकई में? वाकई में बहुत बड़ा है भाई। पढ़ाई नहीं करोगे तो नए स्कूल का कोई फायदा नहीं है। वैसे काफी देर हो गई है, हम लोग खाना भी खा चुके, तो अब रुके किस लिए हैं? सही कहा, चलो अब निकलते हैं। समझ में नहीं आता हमारी जिंदगी ज्यादा अजीब है या फिर ये दुनिया। कुछ दिन पहले तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, और आज देखो हम अपनी सौतेली माँ के घर में आराम से ऐश कर रहे हैं। भला और क्या चाहिए किसी को? हाँ मैं तो अभी जेल से छुटी हूँ। मुझे तो आसिम से बचने के लिए अंकारा जाना पड़ा। यार, डैड ने जूजू के साथ कितनी सारी रातें गुजारी हैं, और अब तो वो लैटिन डांस करते हैं। अब मैं और क्या बताऊँ, खुद ही देख लो ना। वैसे आज हम यहाँ है, कितना अच्छा है ना। आपको पता है दीदी, ये घर बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी। अगर आप यहाँ रह जाएंगी तो और भी अच्छा होगा। मेरे ख्याल में तो हम सबको यहाँ रहना चाहिए, है ना? कैसा आइडिया है? हाँ, और वैसे भी हम तो यहाँ एक साथ रह भी सकते हैं ना, बिल्कुल पहले की तरह। हम अपने उसी घर में रहेंगे, समझे फीको? हमारा घर ये नहीं, अभी वही है। ठीक है। तुले कहाँ है? ये अब तक नहीं भूला। तुले कहाँ है? वो रही तुम्हारी तुले दीदी। उधर देखो, हाय करो उन्हें। क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा इसमो। मुझे किसी दोगे? किसी दे दो, दे दो मुझे। मेरा प्यारा प्यारा इसमो। हमारी सारी प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई। अब क्या करे फिको? फिक्र मत करो किरास, मेरे पास एक और प्लान है। अब क्या प्लान है? हम बीमार पड़ जाएंगे। फिको प्लीज फिर शुरू मत करना। किरास, तुम ठीक से समझ नहीं रही हो। सोचो, अगर तुम और मैं बीमार पड़ गए तो दीदी हमारे ठीक होने तक यहीं रहेगी हमारे साथ, और उसके बाद हमें बस उन्हें यहाँ रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन हम दोनों एक साथ बीमार कैसे पड़ेंगे? स्कूल लैब से बीमार होने के लिए मैंने कुछ केमिकल्स चुराए हैं। सबके जाने के बाद तुम मुझे मेरे रूम में मिलना। वाह, ठीक है। क्या ये औरत बहुत अमीर है? और क्या, घर नहीं देखा क्या?
तुम्हारे पापा में इन्होंने क्या देखा? असल में उन्हें फिक्री भाई की जिंदगी जीने का तरीका पसंद आया। हमारे फिक्री भाई ना एक वक्त पूरे मोहल्ले के जान हुआ करते थे। बहुत कमाल है वो। वैसे उन जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो मिस फिलिस। सलीम भाई, आपको बरिस के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं, बस आपकी डांट सुनने का मन कर रहा था, सोचा फोन कर लूं। क्या बात है? मेरा हाथ कुछ लगा है। बरिस की खबर मिली है, यही बताने के लिए आपको फोन किया है। कैसी खबर, क्या बात है? बरिस का ऑफिस मिल गया है। वो गिब्जे के एक हॉस्पिटल में इस वक्त डॉक्टर है। क्या खबर सही है? अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे मैं उनसे मिलने थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं आपको कॉल करता हूँ। आप मुझे वहाँ का एड्रेस बताइए, मैं सीधा वहीं पहुँचती हूँ। वो जगह काफी दूर, आपके पास गाड़ी है क्या? आप एड्रेस दीजिए, मैं कैसे आऊंगी ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ही चलिए ना। आप बस वहाँ का एड्रेस दीजिए, मैं खुद आ सकती हूँ। आखिर आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? कुछ समझती ही नहीं है। चलिए छोड़िए, ये बताइए आपको पिकअप कहाँ से करना है? मैं रिसादी के पास हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। मैं रोड पर आती हूँ। इस बार तो नाम का कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं मिस फिलिस, आपको लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? आप मुझे क्या बेवकूफ समझती हैं? आप बुरा क्यों मान जाते हैं? मुझे तो बस समझना है कि आखिर चल क्या रहा है। कैसे एक आदमी जो महीनों से गायब था, वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? आपको मानना पड़ेगा कि वो आपसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहता, और उसी के डैड ने आपको फंसाया और आपको जेल भेज दिया। वैसे हो सकता है कि वो लड़का सही हो। हम जब मिलेंगे तो पता चल जाएगा। जरा सुनिए, सवस अख्तर यही काम करते हैं क्या? हाँ, वो यहाँ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। क्या वो अभी यहाँ है? हाँ, वो यहीं पर है। आज रात उनकी वार्ड में ड्यूटी है। वो आपको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में मिलेंगे। आप सेकंड फ्लोर पर जाएंगी, वहाँ बोर्ड लगा दिखेगा आपको। थैंक यू। नहीं फिको, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं इसे पीकर हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए और फिर दीदी कभी नहीं आएंगी। अब इसमें डरने की क्या बात है? स्कूल के लैब में कोई खतरनाक चीज थोड़े रखते हैं, और मलिक आंटी तो डॉक्टर है ना, वो हमें ठीक कर देंगी। क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है? इसमें इतना सोचना क्या है कि राज, लाओ तुम रहने दो मुझे। नहीं, मुझे बस ये जानना था कि ये खतरनाक तो नहीं है ना? स्कूल में मैंने सीनियर्स को इसके बारे में बात करते सुना था कि इसे पीने के बाद उन्होंने एग्जाम नहीं दी। बस हल्का सा बुखार आएगा, कुछ खास नहीं होगा, बस थोड़ा सा पेट खराब हो जाएगा। उन्होंने पिया था? नहीं, वो लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे और मैं चुपके से अंदर गया और चुरा लाया इसे। चलो पी जाओ। वन, टू, थ्री। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं कि सवस अख्तर कहाँ है? यहाँ से सीधे लेफ्ट। थैंक यू।
पापा पापा अच्छा है तुम खेलो इससे।